मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के त्योहार को काफी खास माना जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम है। काशी, महाकाल, हरिद्वार, ओमकारेश्वर, सोमनाथ समेत सभी ज्योतिर्लिंग और बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। तो आज क्योंकि महाशिवरात्रि है, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। शिवालयों में, बड़े बड़े मंदिरों में और हर पावन तीर्थ स्थल पर, हर शंकर के तीर्थ स्थल पर भक्तों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और आज सभी श्रद्धालु व्रत भी करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है और जैसा कि सुबह से ही तड़के सुबह से 3-4 बजे से ही मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। इसके लिए श्रद्धालु बीती रात 12-1 बजे से ही मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए थे ताकि जल्दी से उनका नंबर आ सके, क्योंकि भीड़ जैसे जैसे समय बीतता जाता है भीड़ बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं श्रद्धालु फिर भगवान के दर्शन पाने में लेट हो जाते हैं, देरी उन्हें हो जाती है। तो इसके लिए पहले ही श्रद्धालु मंदिरों के बाहर जा पहुंचे थे और जैसे ही मंदिरों के कपाट खुले, मंदिर के पट खुले, सभी श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। सुबह से ही भव्य आयोजन होते हैं, जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और शाम को शिव बारात निकाली जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शंकर को, माता पार्वती को सजाया जाता है। अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कलश यात्राएं निकाली जाती हैं, महिलाएं उसमें शामिल होती हैं। तो बहुत ही एक पर्व की तरह इसे मनाया जाता है। एक त्योहार है ये श्रद्धालुओं के लिए, महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। और परिक्रमा की बात की जाए अगर, तो आमतौर पर सभी देवी देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान है। हालांकि शिवलिंग की आधी परिक्रमा कर वापस आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी पूजा में देवी देवताओं की परिक्रमा दाईं ओर से होती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से की जाती है। परिक्रमा करते समय कभी भी जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। इससे शारीरिक ऊर्जा की हानि होती है। महाशिवरात्रि के दिन भोले भंडारी को गुड़ से बना हुआ पुआ भोग लगाया जाता है। भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन हलवा भोग लगाने का भी खास महत्व है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय नीमा और मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। पहले जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है पहुंच रहे थे। बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जो है देखी जा रही थी। अभी क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? भक्तों की संख्या में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है अब? बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देश सहित प्रदेश के कई हिस्सों से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए लगातार जो है भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और एक झलक पाने के लिए बड़ी लंबी लाइन में लगकर भक्त यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है और बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर जो है कतार में लगे हैं और प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है यहाँ पर भक्तों को दर्शन कर रहे हैं। मैं हल्का ये भी बताना चाहूंगा, बाबा महाकाल के मंदिर में जो है एक लाइन में लगाकर भक्तों को एक कतार में लगाकर जो है दर्शन व्यवस्था कराई जा रही है।
और बाबा के इस नगरी में जो है महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास से बनाया जा रहा है। मैं आपको सीधे जो है बाबा के दर्शन कराना चाहूँगा, दर्शकों को सीधे बाबा के दर्शन कराने जाऊँगा। अभी बाबा का पूजन अर्चन चल रहा है और यहाँ पर एक विशेष रूप से जो है पूरे मंदिर परिसर को, नंदी मंडपम को बिल्कुल एक आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया है, आकर्षक फूल लगाए गए हैं और पंडित पुजारियों द्वारा विशेष प्रकार का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। और कई पंडित पुजारी सहित उनके परिवार के लोग यहाँ पर पूजन करने पहुँच रहे हैं और जो है मंदिर को एक विशेष रूप से जो है महाशिवरात्रि पर्व के त्योहार पर सजाया गया है। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। ये बताएं भक्त कहाँ से आए हो, कैसा लगा आपको महाकाल मंदिर के दर्शन? कैसा यहाँ की व्यवस्था है और किस प्रकार से दर्शन? हमको हिंदू के आदमी है, व्यवस्था तो हमको बहुत अच्छी लगी। हमको भी आई थी बहुत पब्लिक आ रही है, दर्शन करके जा रही है और कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक है अजय जी बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। मोहम्मद फारूक भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ मथुरा से। फारूक जी, किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं आप? महाशिवरात्रि की धूम भक्तों में जिस तरह देखी जा रही है, भक्तों का तांता जो है मंदिरों में लगना शुरू हो गया होगा। जी, मैं रंगेश्वर श्री रंगेश्वर महादेव मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो है भारी संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सुबह से ही 4 बजे से लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। बाहर से भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं क्योंकि मथुरा और वृंदावन एक धर्म नगरी है और महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर काफी देखी जा रही है और युवा जो है लड़कियां और युवा पुरुष भी जो है युवा काफी संख्या में यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये श्री रंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आ रही हैं लगातार जो है दर्शन करने के लिए और दर्शन करके जो है अपना पुण्य लाभ जो है उठा रही हैं। और मैं अभी आपकी बात कराऊंगा तमाम श्रद्धालु जो दर्शन करके आ रहे हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, बताऊंगा। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, पास से ही। अच्छा, तो आप बताइए क्या आज शिवरात्रि है और आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करके और भारी से भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है दर्शन करने के लिए, जो शुभ अवसर अपने के आशीर्वाद उनका पाने के लिए बहुत बढ़िया लगा। जी और मैं और जो तमाम महिलाएं खड़ी हैं उनसे भी बात कराऊंगा कि वो यहाँ पर जो है शिवरात्रि के इस पर्व पर आई हैं और दर्शन कर रही हैं शिव जी के, तो वो किस तरीके से महसूस करती हैं, क्या है। आप लोग इधर आ जाइए, बताइए आप कहाँ से? मैं बोहरा डैम से आई हूँ। मुझे शिव मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है। शिव जी की भक्त हूँ, हमेशा मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। तो आपने जो है दर्शन कर लिए और पूजा कर दी? दर्शन कर लिए। हमारी जो साथी हैं वो मतलब जेल जो कलश चढ़ाते हैं वो चढ़ाने गई हुई है, वो चढ़ा के आती होंगी। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जी, यहाँ पर असल में सबका मानना है कि शिव भक्त जितने भी हैं वो सब एक उनका उल्लास है, उनके अंदर एक हर्ष है और आज शिवरात्रि का जो पर्व है उस पर उनको जो है काफी प्रसन्नता हो रही है दर्शन करके, शिव जी के दर्शन करके काफी। ये श्री रंगेश्वर महादेव मंदिर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पर जो है शिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर जो कांवड़िये हैं वो भी आते हैं यहाँ पर जो है और यहाँ पर आके जो है अपना आपके पास लौटूंगी मैं फारूक जी। दिलीप कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से। कन्नौज की तरफ रुख कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्नौज में किस तरह का नजारा है, किस तरह से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। दिलीप जी, को लेकर जो मंदिर होते हैं उनमें तैयारियां लगभग 1 हफ्ते 15 दिन से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। उसके बाद मंदिर है दुल्हन की तरीके से मंदिर को सजाया जाता है और शिवरात्रि के खास पर यहाँ पर जो शिव के भक्त होते हैं वो पूजा अर्चना के लिए मंदिर सुबह से ही अपने लाइन की कतारों में लगे हुए हैं।
लोगों के अंदर एक श्रद्धा होती है शिवरात्रि के पर्व को लेकर, बहुत महत्व होता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर भगवान शिव की पूजा के लिए जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय नीमा जी, आपके पास ही लौटना चाहूंगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन आपने करवाए हमारे दर्शकों को भी, और जिस तरह से आप बातचीत उस समय कर रहे थे, श्रद्धालु आपके आसपास बड़ी संख्या में मौजूद है। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बातचीत लोगों से करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल अर्चिता, मैं आपको बताना चाहूंगा बाबा महाकाल की नगरी में जो है कई प्रदेशों से जो है भक्त होते हैं, और मैं आपको कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो है भक्त जो है बाबा के जय जयकारे और शिव के जय जयकारे लगाकर जो है हाथ जोड़कर और कई अपने मन में मुरादें लेकर और श्रद्धा से यहाँ पर पहुंचे हैं, और बाबा की एक झलक पाने के लिए जो है लाइन में लगकर जो है दर्शन किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। ये बताया भाई साहब, कहाँ से आए और किस प्रकार का लग रहा है आपको यहाँ पर? जय श्री मंगल करने गाँव हाथों से आए हुए और मंगल ऐसा था बहुत बड़ा भक्त हर महीने यहाँ पे आते हैं हम लोग दर्शन करने, और बहुत ही अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था करी रखी। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये बिल्कुल है, जैसे कि सरकार ने बताया कि बाबा महाकाल मंदिर में जो है प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर रखी है, और यहाँ पर जो है भक्त आ रहे हैं और उनको मात्र 1 घंटे में जो है दर्शन होंगे। प्रशासन ने जो है भक्तों के लिए 2 बसों की व्यवस्था की है। पार्किंग स्थल से जो है महाकाल मंदिर तक जो है भक्तों को लाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की है, जिससे भक्तों को कोई परेशानी न हो। एक बार फिर बाबा के एक बार फिर भक्तों को दर्शन कराना चाहूंगा कि किस प्रकार से बाबा का जो है पूजन अर्चन किया गया। फिलहाल भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो है बाबा के दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं जो है बाबा को पंडित पुजारियों द्वारा जल चढ़ाया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। अभी 11:30 बजे के समथिंग जो है यहाँ पर आरती होगी और उसके बाद जो है शाम को आरती होगी। जी हमसे साथ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात कर लें तो पुलिसकर्मी भी तैनात है, महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी, भक्तों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल हर्षिता, भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए कई महिला पुलिसकर्मी और जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और अलग अलग जो है बैरिकेडिंग और जो है डाइवर्शन किया हुआ है उसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है, और लगातार जो है रात्रि तक सेवाएं दे रही है। और जो है बाबा महाकाल के जो मंदिर में परिसर में पुलिसकर्मी मौजूद है, और जो है एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। ठीक है, बने रहे आप अजय जी हमारे साथ। मोहम्मद फारूक जी, आप ही के पास आना चाहूंगे। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, मंदिर के इतिहास के बारे में आप बता रहे थे, मंदिर के महत्व के बारे में आप उस समय जानकारी दे रहे थे, जी बताएं। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे दिखाएं, क्योंकि मेन सड़क से और मंदिर की दूरी जो है करीब 50 मीटर है, लेकिन किस तरीके से भीड़ लगातार चली आ रही है और ढोल ताशों के साथ में महिलाएं आ रही हैं, किस तरीके से पूजा करने के लिए कितना हर्षोल्लास है, इनके अंदर खुशी का माहौल है, और बहुत ही यहाँ पर जो है माहौल जो है एकदम अलग तरीके से बदला हुआ है, और बच्चों की जो एकदम भीड़ लगी हुई है, भक्त लगातार चले आ रहे हैं, और महिला भी जिसमें ज्यादा संख्या में हमें दिखाई दे रही है। ढोल ताशों के साथ में जो है भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और अपने शिव जी की जो है पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। ये श्री रंगेश्वर महादेव मंदिर है, जो प्राचीन काल का मंदिर है। यहाँ पर जो है लोग पूजा करने आते हैं, और शिवरात्रि के दिन आज के पर तो लाखों की भीड़ यहाँ पर रहती है। यहाँ पर विदेश से भी भक्त आते हैं, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ भक्त आते हैं, और इस प्रसिद्ध मंदिर की जो है मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वो लोगों की पूरी होती है, और यहाँ पर आकर जो है लोग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आइए ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम कैमरामैन से कहूंगा, ये महिलाएं हैं जो पूजा करने के लिए जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से लाइन लगी हुई है। तो मैं अभी इनसे भी बात करूंगा और बताऊंगा आपको। आप कहाँ से आए हैं, आप लोग बताइए। पनघंडी। तो देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं, ये सब ढोल ताशों के साथ में आई हैं और पूजा कर रही हैं, और मंदिर में जाने के लिए काफी उत्सुक हैं, और दर्शन करेंगी अपने
शिव जी के दर्शन करेंगी। और आज शिवरात्रि का पर्व है, तो आप बताइए, कुछ आप लोग कहिए इस बारे में कि शिवरात्रि के पर्व पर आपकी क्या मनोकामनाएं और आपकी क्या क्या इच्छाएं, बताइए जी, बताइए। ये श्री रंगेश्वर महादेव मंदिर है, काफी पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोग जो है आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और शिवरात्रि पे तो यहाँ भारी भीड़ हमेशा रहती है। इसके बारे में आप बताइए। सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करें ठाकुर जी महाराज। हम तो ये चाहें जो आवे जाके बढ़िया पूरी इच्छा पूरी करें ठाकुर जी महाराज, जो बने जो अपने से। आज शिवरात्रि के पर्व पर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है शिवरात्रि। तो एक बार आप जयकारे शिव जी के जरा बोल बोले बोल रंगेश्वर महादेव की जय जी। और प्रशासन की भी जो है काफी व्यवस्था है, प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था कर रखी है, तो काफी यहाँ पर जो है हर्षोल्लास का माहौल है और लोग जो है पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उधर भी दिखाएं जो है मंदिर का जो प्रांगण है उसको भी दिखाएं जो है, और किस तरीके से यहाँ पे माहौल है, एक खुशी का माहौल है। और यहाँ पर महिला भी हमें ज्यादा संख्या में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है फारूक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कन्नौज की तरफ एक बार फिर से रुक करेंगे। दिलीप जी, जिस तरह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? क्या आपके आसपास आप श्रद्धालु देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये जगह कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र का नवलेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ पर जो सिर्फ भक्त है उनकी पूजा के लिए लोग लाखों में लगे हुए हैं। यहाँ इतनी भीड़ है, हम अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। ये जो मंदिर है ये दुल्हन तरीके से यानी कि अंदर, जैसे कि आपने बताया, नहीं जा सकते अभी। भक्त जो हैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या समय है, पूजा कब होनी है, आरती कब होनी है, और क्या यहाँ पर भी जो शिव जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, क्या वो भी यहाँ पर अभी होगा? देखिए, यहाँ पर शिवलिंग का जो पार्थिव निर्माण है वो इसके मंदिर के अंदर है। जो भक्त है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इस समय 10:19 है। भक्त यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही पूजा अर्चना के लिए लाइनों में लग गए हैं। लगभग 11 बजे का जो समय होता है, 12 बजे का उस समय यहाँ पर आरती होगी। और जो भक्तों का तांता है वो लगातार यहाँ लगा हुआ है। इस मंदिर की एक खासियत है, यहाँ पर एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए विशाल मेला भी लगता है। रात्रि में यहाँ पर आयोजन भी होते हैं, कव्वालियाँ भी होती है। तमाम जो भक्त है उनके जो क्या क्या खास आयोजन आज होने वाले हैं महाशिवरात्रि के मौके पर? बिल्कुल, आज यहाँ देखिए कीर्तन होगी, कव्वालियाँ होगी। देर रात यहाँ पर छतरपुर जनपद से कलाकार आएंगे और कानपुर के कलाकार आएंगे, वो यहाँ पर कव्वालियाँ कहेंगे और शिव भक्त की पूजा अर्चना चलेगी आज। जी ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। फारूक जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो आयोजनों की यहाँ पर बात की जा रही है। मथुरा में जिस मंदिर पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर क्या क्या खास आज आयोजन होने वाले हैं? क्या भजन संध्या वहाँ पर होगी, भजन कीर्तन वहाँ पर होने वाले हैं? जी, यहाँ पर भजन कीर्तन भी होंगे अर्चिता, और दिव्य श्रृंगार के जो दर्शन है, दिव्य श्रृंगार दर्शन, वो दर्शन जो है यहाँ पर हो रहे हैं लोगों को। और प्रशासन की भी यहाँ पे मुस्तैदी है, और भी यहाँ पे कई जो आरती के कार्यक्रम है वो सब कार्यक्रम होंगे जो है। और सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ पर पुलिस भी हमें दिखाई दे रही है कि पुलिस भी लगी हुई है, और भी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है अच्छी दिखाई दे रही है। रही बात तो इसकी के श्रृंगार और जो दर्शन है, दिव्य श्रृंगार दर्शन, वो इस समय हो रहे हैं। फिर इसके बाद में जो है आरती होगी, कीर्तन होगा और भजन होंगे। अच्छा, जैसे कि आज महाशिवरात्रि, आज शिव बारात भी निकाली जाएगी, तो क्या इसी मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो शिव भगवान की बाकी सारी रस्में भी क्या इसी मंदिर में हुई? जैसे बात की जाए, हल्दी की जाती है, मेहंदी की जाती है, कुल मिलाकर एक जिस तरह से मनुष्यों का विवाह किया जाता है, उसी तरह से भगवान शंकर का विवाह किया जाता है, तो क्या सारी रस्में इसी मंदिर से हुई हैं?
जी, ये श्री रंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है जी। और यहाँ पर जो है जितनी रस्में होती हैं वो सब यहीं पर होंगी और यहाँ पर जो है जिस तरीके से मेहंदी की हल्दी की जो रस्म है वो यहीं पर होगी, क्योंकि मथुरा के शहर में श्री रंगेश्वर महादेव जी का मंदिर ये सबसे बड़ा और प्राचीन है यहाँ पर जो है, और यहीं पे ये रस्में होती हैं और यहीं शिव जी की जो बारात निकलेगी वो यहीं से निकलेगी और सब यहीं जो है रस्मों को अदा किया जाएगा। जी अर्चना, बारात जो है यहाँ से निकलेगी, इस मंदिर से निकलकर कहाँ पर पहुँचेगी, कहाँ भगवान माता पार्वती का मंदिर जो है कहाँ तक ये यात्रा पहुँचने वाली है? जी मैं आपको बता दूं तो मथुरा में शिव जी के कई मंदिर हैं जो यहाँ से शुरू होकर जो है यात्रा जो है पूरे शहर में घूमती हुई और माता पार्वती के मंदिर पर जो है पहुंचेगी और वहां से जो है उसका जो है वहां समापन होगा और यहाँ से जो है सारी रस्में होके तब जाके वो बारात जो है अपने माता पार्वती के मंदिर पर पहुंचेगी। जी अर्चना जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अभी से श्रद्धालु वहां पर जुटने लगे हैं और शिव बारात के समय यानी शाम के समय में ये जो भक्तों की संख्या है, जो तादाद है भक्तों की, ये दोगुनी भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? जी, प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर हम देख रहे हैं बाहर से भी पुलिस तैनात है। यहाँ मंदिर के प्रांगण में भी, मंदिर में जैसी एंट्री करते हैं वहाँ भी पुलिस हमारे तैनात है और प्रशासन ने जो चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए हुए हैं और बाहर भी हमें पुलिस नजर आई है, तो इसलिए प्रशासन की तरफ से अभी तो फिलहाल कोई ढिलाई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ जो है उमड़ रही है उस हिसाब से अभी पुलिस का यहाँ पे होना और ज्यादा संख्या में जरूरी है। जी अर्चना, क्योंकि जब शिव बारात निकाली जाती है या महाशिवरात्रि का जब आयोजन होता है तो प्रसाद जो है दिया जाता है भक्तों को और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी भंडारे का आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भंडारे का आयोजन है और भी जगह जगह यहाँ पर भंडारे लगे हुए हैं। जैसे बारात हमारी चलेगी शिव बारात, वहाँ भंडारे हैं जगह जगह और प्रसाद सबको जो है बांटा जा रहा है और अब भी बांटा जा रहा है प्रसाद जो है, और जब बारात निकलेगी तब भी प्रसाद बांटा जाएगा और लोगों को प्रसाद में अभी भक्तों को क्या दिया जा रहा है फारूक जी? जी, भक्तों ने तो जो है जैसे कि सूजी का हलवा है, खीर है, इस तरीके से पूरी है, सब्जी है, इस तरीके से जो है भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। जी अर्चना। जी फारूक जी, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि है, महादेव का महापर्व है आज, और इसको देखते हुए देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ जो है तड़के सुबह से देखने को मिल रही है और शाम होते होते भक्तों का जो सिलसिला है मंदिर पहुंचने का, भक्तों की जो संख्या है मंदिर पहुंचने की, वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि शाम के समय में ही शिव बारात निकलेगी। माता पार्वती और भगवान शंकर का आज ही के दिन विवाह होना बताया गया है। अगर पुराणों की हम बात करें और इतिहास की अगर हम बात करें तो इसी दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसीलिए आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो सभी मंदिरों को सजाया गया है विशेष रूप से, भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया गया है। और मध्य प्रदेश के अलावा बात करें देश भर में बहुत ही भव्य आयोजन आज के दिन किया गया है और सभी के लिए ये दिन त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का व्रत किया जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, शिव बारात में पहुंचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। प्रसाद के तौर पर ही भगवान शंकर के प्रसाद के तौर पर ही श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर भंडारे में और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही हाल हर मंदिर का है। आज सभी शिवालयों में इतनी ही भीड़ आज देखने को मिलेगी और शाम होते होते भीड़ जो है बढ़ते जाएगी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर में आस्था रखने वाले श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। तड़के सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सभी चाहते हैं भगवान शंकर का, माता पार्वती का आशीर्वाद उन पर बना रहे, इसी के लिए व्रत भी रखा है और सभी आज भगवान शंकर के, माता पार्वती के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है, भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है, एक उमंग भक्तों में नजर आ रही है।
तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शंकर का, माता पार्वती का आशीर्वाद ले रहे हैं। दोनों के ही सामने माथा टेककर आशीर्वाद उनसे ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सभी भक्तों के मन में उत्साह है। भव्य आयोजन जगह जगह किए गए हैं। देश भर में इसी तरह का नजारा आज देखने को मिलेगा। जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, असुविधाओं का सामना भक्तों को ना करना पड़े। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है, पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। तो आपको बता दें कि जगह जगह पर यात्राएं निकाली जा रही हैं, कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं और झांकियां निकाली जाएंगी जिसमें भगवान शिव पार्वती अपने जो श्रद्धालु हैं अपने भक्तों को दर्शन देंगे, आशीर्वाद उन्हें देंगे। तो आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण शिव भक्तों के लिए। और आज क्योंकि शनिवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ी है, इसका भी एक खास महत्व है। शनि प्रदोष है आज। तो बेहद खास आज का दिन है श्रद्धालुओं के लिए। भगवान भोलेनाथ में आस्था रखने वाले सभी भक्त, सभी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच चुके हैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए। और अब रुक करेंगे चित्रकूट की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, महाशिवरात्रि है आज, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। चित्रकूट की आपसे बात करें, क्या माहौल, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको कि हमारे अभी चित्रकूट क्षेत्र के बिल्कुल यहाँ लोगों से एक एकदम प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे बताते कि यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी है जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं क्या अंदर जो गर्भगृह है वहाँ भगवान शिव जो वहाँ लोग दर्शन करने के लिए आकर दर्शन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ समय पहले यहाँ काफी मौजूद थे और अभी यहाँ पर चले गए हैं। अगर आप बात करें यहाँ के लोग उनसे बात करते हैं कि क्या आप लोग दर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हम लोग अगर बात की तो मतलब क्या मालदा किस आस्था के कारण लोग यहाँ पे भगवान आए और इधर से आगे जो समिट पे यहाँ हमारे साथ यहाँ के इंप्लाई साहब जो तो हम उनसे बात करते हैं उनका का इंतजाम किया गए हैं हम जानकारी दी है। तब यहाँ आप
के साथ में 7 स्वयंसेवक लगे हुए और यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत बढ़िया चल रहा है और यहाँ श्रद्धालु भी आए हैं और सभी तरह की सुविधाओं का जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो हमारे पुलिस व्यवस्था में जो तैनात है जानकारी दी, उन्होंने बताया कि व्यवस्था हमें क्या क्या देती है। ठीक है पंकज जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि आज क्योंकि देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। गली मोहल्लों में शिव भक्तों में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हमीरपुर से। संदीप जी, किस तरह का माहौल जो है वहां पर देखा जा रहा है आज महाशिवरात्रि को लेकर, भक्तों में किस तरह का उत्साह है? वो जो भक्त हैं वो देर रात से घर से निकलकर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए शिव की अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति है तो सुबह से ही बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं। जो भी पूजा का विधान है उसके तहत पूजा कर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमीरपुर जिले का प्राचीन कातालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर देर रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और अभी भी लगातार कतार में लाइनें लगी हुई है और बारी बारी से भक्त अपनी इंतजार कर अपने शिव की अर्चना कर रहे हैं। जी, सुबह से ही भक्त यहाँ पर आना शुरू हो गए होंगे और कितने समय से, कितने सुबह सुबह जो है मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे? जैसा कि देर रात 12 बजे से ही यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे और जो भूगर्भ स्थित पातालेश्वर मंदिर है, जो मूर्ति है वो भूगर्भ, वहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी पहुँच कर अपनी बारी आने पर शिव की अर्चना कर रहे हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है? प्रशासन के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो व्यापक पैमाने पर पुलिस को तैनात किया गया। साथ ही जो उच्च अधिकारी है वो भी समय समय पर प्रत्येक पर्यटक स्थल जो 3 मंदिर है उन पर पहुंचकर उनकी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। जो क्योंकि अपना जो पर्व है उस पर किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साथ ही जो मेन प्रमुख पॉइंट है या जो हाईवे किनारे प्राचीन मंदिर है उन पर बैरिकेडिंग के माध्यम से बड़े वाहनों पर रोक भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो। जी बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहे संदीप हमारे साथ। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर भी पहुंच रहे होंगे मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन के लिए। वही आपसे सवाल मेरा भी है, यही है कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो? बहत्तर पुलिसकर्मी जो हमारे तैनात है, पुलिस तैनात है और सीआई साहब भी है और एसपी साहब भी है, एसपी साहब भी है, तहसीलदार साहब भी है, प्रशासन मैनेजर बनाए हुआ है और तो गाना को सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो सुरक्षा है जो यहाँ मंदिर की कमेटी भी लगातार कार्य कर रही है और लोगों को परिचय करते हैं करते हैं और पुलिस के लोग आस्था को मानते हुए आए अध्यापक सरकारों को दिखाया कि कितनी संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं, तो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, और आप बता दें कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ आज जो अनुमान लगाया गया है लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे श्रद्धालु। आप देख पा रहे हैं कि सब लंबी लंबी कतारें जो लगे हुए हैं, जो काफी दूर तक लंबी कतारें लगी हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। जी जी, और जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पर बात हुई, जी कहें पंकज जी। क्या मानता है किसी तरह का यहाँ लोग किसी तरह का बैठते हैं, हम उनसे बात करते हैं
जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग लाखों लाखों भाई दर्शन करने के लिए आप सब क्या मानते हैं यहाँ मंदिर से? यहाँ मंदिर है, ये स्थापना का मंदिर नहीं है। यहाँ भगवान जो है वो यहाँ निकली थी और काफी वर्षों पुरानी प्रतिमा है। यहाँ राजा वीर सिंह थे, उनकी तपस्या से भगवान ने यहाँ स्थान लिया था। यहाँ से रात्रि पर हो, सोमवार हो, श्रावण सोमवार हो, बसंत पंचमी हो, पूर्णमासी हो, यहाँ दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। उनकी श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उन्हीं सब विषयों को लेकर लोगों की आस्था है। महाशिवरात्रि पर्व में 2 लाख से अधिक लोग यहाँ से जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भगवान के पास पेश करते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, ऐसा मानना है। लोग गठबंधन भी कराते हैं महाशिवरात्रि को। शंकर पार्वती जी का विवाह भी होता है। प्रशासनिक और मंदिर समिति के सहयोग से आयोजन किया जाता है और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि जानकारी के लिए कि यहाँ बारात को लेकर बारात को यहाँ नगर किया जाता है, क्या कहते हैं बात पकड़ी जाती है? ऐसा है कि भगवान की बारात शिव मंदिर से चलकर और पूरा बारात में पूरे नगर के और पूरे श्रद्धालु दूर दराज से आए लोग शामिल होते हैं बारात में। बारात पूरे बाजार में नगर में भ्रमण करती है और फिर माता पार्वती के मंदिर जाती है और वहाँ वैसे शादियों में द्वारचार होता है, कन्यादान होता है, गठबंधन होता है। तो इसी प्रकार से भावनात्मक रूप से विवाह आयोजित किया जाता है। भगवान का प्रतिवर्ष होता है। जैसा आपने हज तक देखा कि जो आप बने रहे हमारे साथ। लौटूंगी पंकज जी आपके पास। बाराबंकी से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण कुमार जी। आपसे जानना चाहूंगी कि बाराबंकी में महादेव के भक्तों का जो है उत्साह किस तरह से देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर भी मंदिरों में पहुंच रहे होंगे। किस तरह का आलम आप देख पा रहे हैं, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? कृष्णा जी तो श्रद्धालु जैसे वहां पर पहुंच रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई है? प्रशासन ने क्या खास इंतजाम भक्तों के लिए किए हैं? जी, तो शासन जहाँ के उन्होंने कई जगह जगह पे भंडारा और से लेकर हर एक व्यवस्था जो है प्रशासन ने यहाँ पे किया है। जी ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। माफ कीजिए संदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के, और क्या विशाल भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है? इस मंदिर के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की ये पुराना बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पर लोगों की मान्यताएं सही होती है। उसके आधार से लोगों द्वारा यहाँ पर कई प्रकार के विधिक कार्यक्रम किए जाते हैं, भंडारों का आयोजन किया जाता है। साथ ही बच्चों के लिए कई प्राचीन मंदिर है जिन पर श्री बारात निकाली जाती है, जिसमें जितने कस्बावासी और जनपद के जो भी लोग हैं वो उससे शामिल होते हैं और श्री बारात का आनंद उठाते हैं, उसमें समुद्र की अर्चना करते हैं। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस मंदिर में अभी मौजूद है पातेलेश्वर मंदिर में इस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार सुबह रात के 12 बजे से भक्त अपनी कतार में खड़े हुए हैं और बारी बारी का इंतजार के बाद में अपनी कुछ आराधना कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मान्यता भी है कि जो प्राचीन पातालेश्वर मंदिर है वो पाताल से निकली हुई प्रतिमा है और जिस पर लोग अपने आराध्य पूजा कर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जी इतने सारे श्रद्धालु हम आपके पास देख पा रहे हैं संदीप कुमार जी आपके आसपास है। हम चाहेंगे किसी से आप बातचीत करें। आज व्रत भी होगा सभी श्रद्धालुओं का और कैसा जो महसूस कर रहे हैं महाशिवरात्रि के मौके पर? जी हम अब बात करने का प्रयास करते हैं। मैं श्रद्धालु मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या वो खास है इस दिन को लेकर उनके मन में, किस आस्था के तहत वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो हम बात करते हैं। जी चाचा, क्या नाम है? क्या आस्था है इस पर्व को लेकर और कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? हम तो काफी समय से आ रहे हैं। क्या खास है इस मंदिर की प्राचीनता और महत्वता को लेकर? ये सिद्ध पीठ है
यहाँ पर सारे देवरी मंदिर है, और माता जी ने अलग से माता है। जैसा कि सभी श्रद्धालुओं का मानना है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी महत्वता बहुत है, और अन्य श्रद्धालु भी मौजूद है। हम बात करेंगे कि क्या खास है और क्या मान्यता है, किस मान्यता को लेकर कैसे आए हुए। जी, क्या नाम है आपका? कुमार नाम है जी। क्या खास है इस मंदिर की महत्वता और क्या किस बात का? लोगों की कोई समस्याएं होती हैं तो भगवान उनके दरबार पे आता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण, इसी आपका भाव से यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। जैसा कि श्रद्धालुओं का मानना है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उनकी जो आस्था है, उनकी जो मान्यता है, उनकी जिसका पर्व है उसको लेकर ये भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जी ठीक है, संदीप जी बने रहे हमारे साथ। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों का तांता जो है शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और सभी श्रद्धालुओं का व्रत है आज भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा गया है। तो अब हम रुक कर लेते हैं बुलंदशहर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, महाशिवरात्रि का आज पर्व है, शाम को भोले बाबा की बारात निकाली जाएगी। अभी फिलहाल आप किस मंदिर पर मौजूद हैं? किस तरह से भक्तों में उत्साह महाशिवरात्रि पर्व को लेकर देखा जा रहा है? मंदिर है जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और कांवड़िए भी आ रहे हैं। काफी संख्या में आप देख सकते हो। मैं सहयोग भी कहूँगा, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और यहाँ पर काफी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मेरे साथ है एसडीएम है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस तरह की व्यवस्थाएं है मंदिर परिसर में की गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ भी की गई है। मैं सुरेश तिवारी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगा, बात करूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई, सब किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर परिसर पर की गई है। मंदिर परिसर पर सभी तरह और यहाँ पर व्यवस्था की हमारे साथ बनाए गए सुचारू रूप से यहाँ पर जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी करीब 11 साढ़े 11 बजे जो सिर्फ भक्तों के लिए रुद्राक्ष वितरण भी किया जाएगा। और मैं दिखाना चाहूंगा, सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, पूरी तरह से पुलिस भी मुस्तैद है। जी मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं कितनी भीड़ लगी हुई है, दिखाएं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और मंदिर परिसर में भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। जी ठीक है सुरेंद्र जी, आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले भी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। व्यवस्था की बात अगर की जाए वहां पर, तो इंतजाम किस तरह के खास किए गए हैं? क्योंकि भक्तों का जो है व्रत भी होता है और ऐसे में जब वो लंबी कतारों में लगे होते हैं तो किस तरह की उनके सेहत का भी ख्याल रखा गया है? क्या पानी की व्यवस्था की गई है वहां पर, या धूप में ज्यादा देर ना रुकना पड़े, इसके लिए भी किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है?
तो आपको बता दें कि जगह जगह से हम तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों से, भारत के कई अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसकी धूम देखी जा रही है। श्रद्धालु जो हैं, भक्त जो हैं, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से आज आयोजन कई सारे किए गए हैं इस पर्व को ध्यान में रखते हुए। हल्दी की रस्म की गई है, संगीत की रस्म हो चुकी है। आज शिव बारात निकलेगी शाम को, इसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर झांकियां निकाली जा रही हैं, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। कुल मिलाकर एक पर्व, एक उत्सव की तरह आज इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जा रहा है। मंदिरों के बाहर, गलियों के बाहर भगवान शंकर के जयकारे लग रहे हैं। जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है, अभिषेक भगवान शंकर का किया जा रहा है। जलाभिषेक कर लोग भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया जा रहा है। और सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। कृष्णा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, तो क्या व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए जो बड़ी संख्या में लाइनों में लगे हुए हैं और काफी दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं? तो क्योंकि जैसे धीरे धीरे धूप बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है, तो क्या इसे ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था की गई है या किस तरह के टेंट की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है? कृष्णा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो जिस तरह से जगह जगह पर अलग अलग शिव मंदिरों में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जहां लोगों की मान्यता जिस मंदिर से जुड़ी है, विशाल भंडारे का आयोजन भी आज होगा। जी बिल्कुल, जगह जगह पर भंडारे भी दिए जा रहे हैं और तकरीबन 7 से 8 लाख और कावड़ी हर साल आते हैं। अब की बात संख्या ज्यादा है और मैं सहयोगी से कहूँगा, यहाँ पर पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, खाने पीने की गई है, पानी की गई है और पूरी तरह से मंदिर परिसर की तरफ से भी मैं दिखाना चाहूंगा पूरी व्यवस्था है। लाइन लगाई गई है, लाइन है यहाँ पर। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार लाइन दिखाएं और मंदिर को दिखाएं। मंदिर पर भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। पूरी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। पूरी तरह पुलिस भी मुस्तैद है ताकि श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मेरे साथ श्रद्धालु है, मैं बात करना चाहूंगा। कहाँ से है जी? बाबा क्या नाम है? तो यहाँ पर तकरीबन कितने लोग आते, कितने हम आते हैं? यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, भक्तों का संभावना है पूरी तरह से। आप देख सकते हो पूरी लाइन में, कतार में सुबह से लोग लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस, ताकि भक्तों के लिए कोई परेशानी दिक्कत ना हो किसी तरह से। जी, जिस तरह से अलग अलग मंदिरों में भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग रूप में भगवान शंकर को सजाया जाता है, मंदिरों को भी काफी अच्छी तरीके से सजाया जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर को किस तरह से भव्य रूप दिया गया है और भगवान शंकर का आज किस तरह का श्रृंगार किया गया है? जी बिल्कुल, भव्य रूप से सजाया गया है। इसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। मंदिर परिसर की, मंदिर कमेटी की तरफ से पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है और जलाभिषेक किया जा रहा है। हर मंदिर, तकरीबन जनपद में काफी सारे मंदिर हैं, लेकिन मंदिर है जिन पर सुबह से ही भक्तों का जमावा लगा हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा, सहयोगी से हम एक बार दिखाएं कि भक्तों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है।
और लंबी कतारें रोड पर लगी हुई है। जी, देख पा रहे हैं हम हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें। सारे हमारे संवाददाताओं से हम देखा कि सभी जगहों पर, सभी शिवालयों में इतनी ही भीड़ देखी जा रही है। फिलहाल आप दोनों संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान शंकर का, माता पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए, और जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक कर प्रसन्न किया जा रहा है। शाम को शिव बारात निकलेगी, उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। तो अभी इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।